look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग शिम्पी एंड आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घर पे सेफ हो और हेल्दी हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा जुकाम लग गया है एंड मेरे गले की आवाज़ से शायद आप लोग समझ पा रहे हो। सो दिस विंटर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे सेफ ऑल ऑफ यू। तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है सनस्क्रीन के बारे में। तो मेरे पास है यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स एंड दोनों ही डॉट इन की का है। पहला प्रोडक्ट मेरे पास है डॉट इन की का विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन। ये बिल्कुल वाटर लाइक टेक्सचर है। इस पे है SPF 50 एंड PA प्लस प्लस प्लस। ये आपको UVA और UVB प्लस आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। ये फ्रेग्रेंस फ्री है एंड इट गिव्स नो वाइट कास्ट। ये टोटल 50 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड इसका MRP है 495। तो गाइज मैं इस प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड लिटरली मैं जब इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तब मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। पहले जब मैं एक दो बार यूज़ किया तब, क्योंकि ये वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है एंड मैंने आज तक कभी भी वाटर लाइक कंसिस्टेंसी वाले कोई भी सनस्क्रीन यूज़ नहीं किया। और जैसे मैं इसको यूज़ करती गई, ओ माय गॉड, नाउ आई एम इन लव विद दिस सनस्क्रीन। क्योंकि ये वाटर लाइक होने की वजह से बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, ईजी टू यूज़ एंड योर स्किन एब्जॉर्ब्स इट वेरी क्विकली। कोई भी सनस्क्रीन खरीदोगे हमेशा उस पर चेक करना कि उसमें SPF 50 है कि नहीं एंड PA ट्रिपल प्लस है कि नहीं। हमेशा SPF 50 वाला सनस्क्रीन ही आप लोग यूज़ करने की कोशिश करना एंड PA ट्रिपल प्लस हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। उससे ज़्यादा हो तो बहुत बेहतर है, पर PA ट्रिपल प्लस तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइप के सनस्क्रीन आपको बहुत अच्छे से सन प्रोटेक्शन भी देता है। सो इस पैकेजिंग के पीछे ही आपको मिलेगा डायरेक्शन टू यूज एंड इसका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो भी पीछे दिया गया है, आप इसमें ही चेक कर सकते हो। इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप पीपल। Let's move on to our next sunscreen and this is also from Dot & Key and it's their watermelon cooling sunscreen with SPF 50 PA plus 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 with better vitamin D absorption. It also gives you no white cast, helps you from UVA, UVB and blue light protection, and the best part is it's also fragrance free. ये टोटल 50 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड इसका MRP है 445। इस पैकेजिंग के पीछे ही आपको डायरेक्शन ऑफ यूज एंड इंग्रेडिएंट लिस्ट सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। ये वाला जो है थिक कंसिस्टेंसी वाला है, पर उतना भी थिक नहीं है। काफ़ी सारे सनस्क्रीन है बहुत ज़्यादा थिक है जो घस घस के हम लोग को लगाना पड़ता है। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बहुत ही स्मूथली ग्लाइड होता है आपके फेस में एंड ईजिली एब्जॉर्व हो जाता है। और जब आप इसको आपके फेस में लगाओगे इट रियली गिव्स यू अ कूलिंग सेंसेशन, जो कि पैकेजिंग में भी लिखा हुआ है वाटरमेलन कूलिंग। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगी ये समर टाइम पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है उस टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है एंड इसको जब आपके फेस में लगाओगे तो एक कूलिंग सेंसेशन देगा आपको, और इसमें वो कूलिंग सेंसेशन नहीं है। तो गाइस पहले तो ये जानते हैं कि हम लोगों को सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए एंड लेट मी टेल यू, हमें सनस्क्रीन डेली लगाना चाहिए। आप सुबह से जॉब पे जा रहे हो तो आप लोगों को तो ज़रूर सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। और जो लोग घर पे रहते हैं वो लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि हम तो घर पे हैं, क्या ही होगा सनस्क्रीन लगा के। बिल्कुल नहीं, आप लोगों को भी सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे घर के अंदर भी हम लोग अंदर बाहर करते रहते हैं और घर के अंदर भी सनरेज आती है, तो इसीलिए हमें भी सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको हर 3 घंटे के बाद सनस्क्रीन का रीएप्लीकेशन भी करना चाहिए। समर के टाइम तो आप लोग सनस्क्रीन लगाते ही हो, पर विंटर के टाइम धूप बहुत ही हल्का निकलता है, इसीलिए उस टाइम बिल्कुल ये मत सोचना कि अरे यार विंटर है, उतना भी ज़्यादा धूप नहीं निकल रहा है या फिर मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ तो सनस्क्रीन को हम लोग स्किप कर देते हैं। बिल्कुल ये सोचने की गलती मत करना, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। स्पेशली अगर आप कोई भी एक्टिव्स लगाते हो आपके फेस में, यानी कि अगर आप कोई भी सीरम्स लगाते हो, जैसे कि वो हाइलुरोनिक एसिड सीरम हो जाए या फिर विटामिन सी सीरम या फिर नायासिनामाइड सैलिसिलिक एसिड या फिर रेटिनॉल, इस टाइप का अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स लगाते हो आप आपके फेस में, तो आपको ज़रूर सनस्क्रीन नेक्स्ट डे अप्लाई करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप जो एक्टिव्स लगा रहे हो उसका इफेक्ट
ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देगा और उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा कि आपका फेस और भी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। कुछ भी लगाना भूल जाओ आप आपके फेस में, बट सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलो। अगर आप रेगुलर सनस्क्रीन यूज करोगे तो आपके काफ़ी सारे स्किन प्रॉब्लम आप रिमूव कर सकते हो उसके हेल्प से। सबसे पहला है कि आप सन के जो हार्मफुल यूवी रेज है उससे आप आपके स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये छोटे से लेके बड़े तक सबको लगाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। स्कूल जाने वाले जो भी गर्ल्स हैं, जो भी बॉयज हैं, वो लोग यूज कर सकते हो। जो लोग जॉब पे जाते हो वो लोग यूज कर सकते हो। इवन जो हाउसवाइफ्स हैं वो लोग भी यूज कर सकते हो। सभी को सनस्क्रीन अप्लाई करना ही चाहिए ऑन डेली बेसिस। जैसे कि डेली हम अपना फेस वॉश करते हैं, डेली हम अपने मुंह पे कोई भी क्रीम लगाते हैं, ठीक उसी तरह हमें सनस्क्रीन भी डेली अप्लाई करना चाहिए। जो भी आप स्किन केयर करते हो, वो एम रूटीन में हो, आफ्टरनून रूटीन में हो, दिन के टाइम में आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, रात में नहीं। सबसे पहले आपको नहीं लगाना है सनस्क्रीन। जो भी लगाना है, क्रीम लगाना है, आपको कोई भी सीरम लगाना है, सब कुछ लगा लेने के एंड में आपको उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सन रेज जो है उसकी वजह से हमारी स्किन पीलिंग होने लगती है, यानी कि हमारा जो स्किन है उसमें से अलग से स्किन उठने लगता है, तो उससे भी हमें सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है। सनस्क्रीन ऑल्सो हेल्प्स अस इन प्रीमेच्योर एजिंग। अगर आप ज्यादा सन में जाते हो, यानी कि ज्यादातर काम बाहर ही होता है, इसके वजह से ज्यादातर टाइम आपके स्किन को धूप में ही बिताना पड़ता है, तो क्या होता है आपके स्किन में बहुत जल्दी फाइन लाइंस आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, जो भी एजिंग प्रॉपर्टीज है वो आ जाते हैं आपकी स्किन में बहुत जल्द, जिसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर एजिंग। मतलब जब तक आपकी मेच्योरिटी नहीं आती है, लेकिन उससे भी पहले आपका जो एजिंग है, आपका फेस बहुत ही ज्यादा एजेड लगने लगता है, तो उससे भी सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए बोल रही हूँ टीनेजर्स को भी ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। सनस्क्रीन ऑल्सो हेल्प्स यू फ्रॉम हाइपर पिगमेंटेशन। अगर आपके स्किन में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, मेलास्मा है, ये सब चीजें होती है बहुत ज्यादा जब हमारी स्किन एक्सपोज हो जाती है सन रेज की ओर, तो इन सब से भी सनस्क्रीन हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होने से हमारे फेस में एक टैन आ जाता है, उसको भी कई हद तक रिमूव करने में सनस्क्रीन हेल्प करता है। मैं ये नहीं बोलूँगी टोटली हम लोग को हेल्प करता है सन टैनिंग से, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज ऐसा होता है कि ज़्यादा सन एक्सपोजर होने से हमारे स्किन में अनइवन स्किन टोन हो जाता है। सो व्हाट इज अनइवन स्किन टोन? अनइवन स्किन टोन का मतलब है कि एक जगह पे गोरा और एक जगह पे काला। जैसे कि एक टाइम पे मेरा भी ऐसा था, मेरे फेस में भी अनइवन स्किन टोन था। इस सब एरिया में उतना ज़्यादा नहीं फील होता था, पर मेरे माउथ की इस एरिया में और फोरहेड में बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन टोन था। तो वो जो अनइवन स्किन टोन है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपके स्किन के जो नेचुरल कलर्स है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपके फेस में जो सन स्पॉट हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, डिसकलरेशन हो जाता है, इन सब से भी आपके स्किन को एक बैरियर टाइप से प्रोटेक्ट करता है। किसी का ऐसा होता है कि जब आप धूप में निकलोगे तो बहुत ज़्यादा उनकी स्किन रेड हो जाती है, तो वो जो रेडनेस है उसके वजह से स्किन जलने लगता है, ईचिंग होती है, उन सब चीज़ों से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। और एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है जो कि है स्किन कैंसर। सनस्क्रीन आपको स्किन कैंसर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होने से, जैसे कि सबका स्किन टाइप सेम नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होते हैं जिनको थोड़े थोड़े चीज़ों में भी इफेक्ट करता है। मान लीजिए मैं जाती हूँ सन में और मुझे उतना इफेक्ट नहीं कर रहा होगा सन रेज, पर मेरी जगह में अगर कोई और जा रहा है जिसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो शायद उनको और ज़्यादा इफेक्ट करेगा सन रेज, एंड उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कंसिस्टेंसी अगर आप रखोगे सनस्क्रीन यूज़ करने में, इस बहुत बड़े भयानक प्रॉब्लम से भी आपको हेल्प कर सकता है। हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले जो सनस्क्रीन है उसी को चूज करना है। मान लीजिए कि आप इंडोर हो, घर पे हो, तो आप SPF 30 वाला सनस्क्रीन ले सकते हो, पर उसमें PA++ होना ही चाहिए। और अगर आप आउटडोर जा रहे हो तो आप SPF 50 वाला सनस्क्रीन ले सकते हो विथ PA++। हमेशा याद रखना, घर के अंदर अगर आप SPF 30 यूज़ करोगे नो इश्यूज़, बट वो आप घर के बाहर जब जा रहे हो तभी बिल्कुल मत यूज़ करना। घर के बाहर के लिए आपको हमेशा SPF 50 ही लेना है, उससे कम पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम लोग ज़्यादा कंसर्न नहीं करते कि क्या ही होगा, क्या ही हो जाएगा, पर इन सब के वजह से क्या ही हो जाएगा हम लोग सोचते हैं और बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए जब भी आप घर के बाहर जा रहे हो
तो SPF 50 विथ PA ट्रिपल प्लस देख के ही आप लोग सनस्क्रीन खरीदिएगा। ऐसा नहीं है कि SPF 50 है तो आप घर पे नहीं लगा सकते, नो इश्यूज, उसको आप इंडोर भी लगा सकते हो। और सिर्फ आपको वो सनस्क्रीन आपके फेस में ही नहीं, आपके नेक में भी लगाना है, क्योंकि ये जो एरिया है ये भी सन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहता है। और आपके हाथों में भी लगाना है, जो जो एरिया आपका है स्किन का जो कि डायरेक्टली सन के साथ कांटेक्ट में आएगा, उन सब एरिया में आपको लगाना है। सिर्फ उतना ही नहीं, आपको आपके फीट में भी लगाना है सनस्क्रीन, क्योंकि ये जो एरिया है ये भी बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहता है। कुछ कुछ लोगों का देखिएगा कि हाथ में बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं और पैरों में भी बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं। तो इसीलिए आता है क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा बाहर एक्सपोज रहता है सन में, और उस एरिया का हम लोग बिल्कुल भी केयर नहीं करते, बिल्कुल भी सनस्क्रीन नहीं लगाते, इसीलिए उस एरिया का ये हालत होता है। और गले में भी ऐसा होता है कि बहुत कम टाइम में ही आप लोग देखिएगा कि झुर्रियाँ आने लगती है, तो ये भी उसी का ही रीज़न है। तो आप जो भी क्रीम लगा रहे हो, मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो, कोई सीरम लगा रहे हो, सब आपके फेस के साथ साथ आपके नेक में भी लगाइएगा, एंड सनस्क्रीन भी उसी तरह से आपको आपके फेस के साथ आपके नेक में भी लगाना है। और अगर आप सनस्क्रीन अपने हाथों में, पैरों में और कोई भी बॉडी पार्ट्स में लगाना चाहते हो तो आप एक सनस्क्रीन वाला ही बॉडी लोशन खरीद सकते हो, जिसके लिए मैं कुछ कुछ सनस्क्रीन बॉडी लोशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, वो सब आप खरीद के अप्लाई कर सकते हो। दोज आर रियली वेरी गुड। एंड मैंने आपको इस वीडियो में जो 2 सनस्क्रीन दिखाया है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी, डू नॉट फॉरगेट टू यूज सनस्क्रीन। मैंने जो आपको बताया है कि सनस्क्रीन आपको हर 2-3 घंटे बाद रीअप्लाई करना है। तो जो लोग घर पे रहते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर 3 घंटे बाद आप जाके उसको रीअप्लाई कर सकते हो, मतलब फिर से लगाना है। पर जो लोग बाहर जा रहे हैं, काम पे जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग सनस्क्रीन स्टिक खरीद सकते हो। मैं कुछ सनस्क्रीन स्टिक के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप उसको खरीद सकते हो। सनस्क्रीन स्टिक्स आर रियली वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं, इजी टू अप्लाई होते हैं। मेरे खुद के पास है एक डॉट इन की का ही सनस्क्रीन स्टिक, अभी वो फिलहाल मेरे पास नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। वो छोटू सा होता है, इजी टू कैरी है वो, एंड रियली वेरी इजी टू अप्लाई ऑल्सो। उसको आप मेकअप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, आपका मेकअप बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, मेकअप का मेकअप भी रहेगा और सनस्क्रीन लगाना भी हो गया आपका। तो ये दोनों सनस्क्रीन मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा रही हूँ, सो प्लीज वॉच द वीडियो। मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा के बैठी हूँ और आपको लगाना है सनस्क्रीन ट्रू फिंगर रूल फार्मूला के साथ। सनस्क्रीन के साथ बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। मैं फेस के साथ साथ नेक, ईयर और हैंड्स में भी लगा लेती हूँ। सनस्क्रीन हमें ब्लू लाइट प्रोटेक्शन से भी बचाता है, चाहे वो फ़ोन, लैपटॉप या मोबाइल क्यों ना हो। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही थी कि जो लोग घर पे रहते हो उनको भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए डेली। ओके गाइज, तो अगर आप मुझे बोलोगे कि इन दोनों सनस्क्रीन में से मुझे कौन सा सबसे बेस्ट लगा, लेट मी टेल यू, बोथ आर बेस्ट इन देयर ओन वे। दोनों ही ऑल स्किन टाइप के लिए है, दोनों ही इजी टू यूज है, इजी टू ग्लाइड ऑन योर फेस है, एंड बोथ ऑफ देम गिव्स नो वाइट कास्ट विच इज सुपर बेस्ट, एंड बोथ ऑफ देम आर फ्रेग्रेंस फ्री। तो जिन लोगों को फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों का जो भी प्रेफरेंस है, अगर आपको वाटर लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप इसको ले सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें कूलिंग वाला चाहिए और थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का, तो आप ये वाला ले सकते हो।
मेरी तरफ से तो दोनों ही हाईली अप्रूव्ड है। और जब भी ऑफर चलता है नायका में या फिर अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में या फिर पर्पल में, तो इसका जो प्राइस है बहुत ही ज्यादा कम में आपको मिलेगा। कि इसका जो MRP है, मैंने उस MRP पे नहीं खरीदा है, मैं ऑफर में खरीदी थी और ऑफर के टाइम ये 300-350 में आपको मिल जाएगा और काफी लंबे टाइम तक चलता है। सो विच इज अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली एंड ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सो दिस इज इट गाइज। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।